आज के इस वीडियो के माध्यम से हम विद्यार्थियों को निरपेक्ष मान सिखाने जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए शब्द नया हो सकता है। निरपेक्ष मान का मतलब होता है, इसको हम दूसरे शब्दों में निरपेक्ष मान को दूसरे शब्दों में संख्यात्मक मान भी कहा जा सकता है। अब इसके लिए थोड़ा सा ये संख्या रेखा समझनी है विद्यार्थियों को। ये शून्य होता है, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार आगे संख्या बढ़ती चली जाती है। और इधर -1, -2, -3, -4, इस प्रकार इधर संख्या घटती चली जाती है। बाईं ओर क्या है, घटती चली जाती है, और दाहिनी ओर क्या है, बढ़ती चली जाती है। अगर हम इधर चल रहे हैं तो क्या रहे हैं, बढ़ती है इस दिशा में, और इस दिशा में क्या होता है, घटती है। मान क्या है, इधर बढ़ता है और इधर घटता है। कहने का तात्पर्य है, अगर ये दो संख्याएं देखी गई 1 और 2, तो इधर जब हम बढ़ेंगे 1 से 2 की ओर तो 2 बड़ा हो गया, और जब 2 से 1 की ओर बढ़ेंगे तो 1 छोटा हो गया। अर्थात संख्या रेखा पर बाईं ओर की संख्याएं छोटी होती हैं और दाहिनी ओर की संख्याएं बड़ी होती हैं। तो यदि हम कहीं पर +3 कहें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0 से 3 अधिक। अगर इसी जगह हम -3 कहें तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 से 3 कम। अब देखिए, +3 इतने को प्रकट कर रहा है, -3 इतने को प्रकट कर रहा है, तो +3 मतलब 0 से 3 अधिक, और -3 का मतलब क्या है, 0 से 3 कम। अब यहां पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है ये, कि 0 से दूरी कितनी है, 3। इधर भी 0 से 3 दूरी और इधर भी 0 से 3 दूरी। तो इस प्रकार निरपेक्ष मान इन दोनों संख्याओं का निरपेक्ष मान बराबर 3, और -3 का निरपेक्ष मान भी 3। धनात्मक संख्या का भी निरपेक्ष मान 3 और इस ऋणात्मक संख्या का भी निरपेक्ष मान 3। इसी प्रकार अगर कोई कहे -5/6 का निरपेक्ष मान, तो क्या हो जाएगा, 5/6। अगर कोई कहे 8/-7 का निरपेक्ष मान, तो 8/7। तो अब तो विद्यार्थियों को निरपेक्ष मान का मतलब समझ आ रहा होगा, और काफी कुछ तो समझ भी आ गया होगा कि निरपेक्ष मान किसे कहते हैं। अब देखिए, हम निरपेक्ष मान को 2 लाइनों से प्रकट करते हैं। इस प्रकार की 2 लाइनें। अगर हमें -8 का निरपेक्ष मान लिखना है, तो अभी तुमको हमने सीधे सीधे सिखाया कि -8 का निरपेक्ष मान 8, लेकिन यदि इसको हम प्रकट करना चाहें तो इस प्रकार प्रकट करते हैं। इन लाइनों के बीच में -8 लिखा है, तो इसको पढ़ा जाता है मॉडुलस ऑफ -8। मॉडुलस ऑफ -8 बराबर 8। जैसे x -y यहां पे लिखा है, तो अब ये बराबर क्या हो जाएगा, x - y। ठीक है। अगर आप निरपेक्ष मान निकाल रहे हैं और यहां लिखा है -x का निरपेक्ष मान, तो x होगा। अगर y का निरपेक्ष मान, तो y होगा। अगर आपको कहना -x निरपेक्ष +y, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका निरपेक्ष मान x प्लस ये वाला, और इसका निरपेक्ष मान y। अर्थात -x
का निरपेक्ष मान और y का निरपेक्ष मान यदि अलग अलग जोड़ा जाए तो x प्लस वाई होगा। ठीक, तो निरपेक्ष मान अब विद्यार्थियों ने समझ लिया। तो x को हम धनात्मक x के रूप में लिख सकते हैं और ऋणात्मक माइनस x के रूप में लिख सकते हैं। दोनों रूपों में हम लिखेंगे तो प्लस x का भी निरपेक्ष मान x होता है और माइनस x का भी निरपेक्ष मान x। सरलतम रूप में हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या का जो आंकिक मान होता है वही निरपेक्ष मान होता है। जैसे माइनस 8/9 लिखा है तो इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, जो इसका आंकिक, जो इसमें अंक लिखे हैं 8/9। तो जो दिए गए मान का निरपेक्ष मान जब हम निकालें तो उसका हम क्या लिखें, आंकिक मान लिखें। अब देखते हैं एक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने आ रहा है। ऐसी दो परिमेय संख्याएं लिखो जिनका निरपेक्ष मान 3/4 हो। तो अब हम उत्तर यहां क्या लिखेंगे, जब हम इसे हल करेंगे तो लिखेंगे अभीष्ट दो परिमेय संख्याएं बराबर, एक तो 3/4 का निरपेक्ष मान 3/4 होगा, दूसरा माइनस 3/4 का भी निरपेक्ष मान इतना ही होगा। ठीक है, अगर इसी जगह हमसे कोई कह देता कि 4 संख्याएं लिखो, 2 की जगह 4 कह देता जिनका निरपेक्ष मान 3/4 हो, तो अब हम वहां पे क्या लिखते हैं, अभीष्ट 4 परिमेय संख्याएं बराबर, एक तो 3/4, एक माइनस 3/4, एक 3/-4 और एक माइनस 3/-4। देखिए भाई 4 तरीके से हमने लिख दिया। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक परिमेय संख्या, यहां माइनस माइनस कट सकता है। तो इस प्रकार किसी भी परिमेय संख्या को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं कि यदि हम चारों का निरपेक्ष मान निकालें तो सबका निरपेक्ष मान कितना आएगा, 3/4 आएगा। तो चूंकि हमसे प्रश्न में 2 परिमेय संख्याएं पूछा गया था इसलिए 2 का उत्तर हमने ये दिया है। अगर हमसे 4 पूछा जाता तो हम 4 इस प्रकार से लिखते। अब आते हैं अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को हल करना सिखाएंगे। प्रश्न दिया गया है निम्न का निरपेक्ष मान ज्ञात करो। तो चलिए भाई हल करना शुरू कर देते हैं। तो हमको इनका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए देखिए क्या करना होगा, हल करते हैं। फर्स्ट में दिया गया है 15/7 का निरपेक्ष मान। तो पहले तो इसको हम मॉडुलस ऑफ 15/7 इस रूप में लिखना चाहिए। तो बराबर कितना आ जाएगा, 15/7 ही रहेगा। इसी प्रकार सेकेंड वाला माइनस 11/8 का निरपेक्ष मान। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, आप मॉडुलस ऑफ माइनस 11/8, तो बराबर 11/8 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड में माइनस 19/-23 लिखा है, तो माइनस 19/-23 का निरपेक्ष मान बराबर मॉडुलस ऑफ माइनस 19/-23। तो इसका संख्यात्मक मान क्या है, 19/23। तो ये मान इसका निकल आता है। इसी प्रकार जब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, चौथा भाग, तो फोर्थ पार्ट में देखिए क्या लिखा है, माइनस 8/19 का निरपेक्ष मान। तो मॉडुलस ऑफ माइनस 8/19, तो बराबर क्या उत्तर हो जाएगा, 8/19। अब इसके बाद क्या दिया गया है, फिफ्थ पार्ट दिया गया है 3/5
-2/3 का निरपेक्ष मान बराबर मॉडुलस ऑफ 3/5 -2/3। तो ये भिन्नों का घटाना है, तो पहले हम इसी में घटाना करेंगे। 5 3 का लघुत्तम 15, मॉडुलस आपने लगा दिया। 5 तिहाई 15, तो 3 त्रिको 9 और -3 पचे 15, तो ऊपर 5 दूनी 10। तो इस प्रकार ये कहा गया 9 में से 10 घटेगा तो -1/15 ये मॉडुलस ऑफ आया, -1/15 तो बराबर। तो इस प्रकार इसका मान हो गया 1/15। तो इसका निरपेक्ष मान कितना निकल आया? 1/15 निकल आया। अब देखते हैं अगला छठा पार्ट। छठे पार्ट में देखिए क्या दिया गया है। मॉडुलस आप निशान दे दिया गया है, आप अंदर दिया गया है 3/-7 दिया गया है। अब देखिए यहां पर इसके अंदर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब हमें इस ब्रैकेट का मॉडुलस निकालना है, निरपेक्ष मान निकालना है। तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो इसका निरपेक्ष मान आ जाएगा आपका 3/-7। ये इसका निरपेक्ष मान होगा। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है ये इसका निरपेक्ष मान होगा। ये विद्यार्थियों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है ये प्रश्न। अब आते हैं अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने दिया गया है। यदि x बराबर -1/2 तथा y बराबर 3/4 तो मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। तो हम इसको हल करेंगे। चूंकि x बराबर -1/2 y बराबर 3/4, इसलिए मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y बराबर मॉडुलस ऑफ -1/2 प्लस मॉडुलस ऑफ y की जगह 3/4। तो इसका मान क्या होगा? 1/2 चिन्ह हट जाएगा और इसका मान 3/4। तो 2 4 का लासा 4, तो 2 दूनी 4, तो यहां कितना हो गया? 1 दूनी 2 प्लस 4 4 बराबर, तो 3 3 बराबर। तो अब हम बराबर लिख सकते हैं 2 3 5/4। तो यही आपका उत्तर हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल विद्यार्थियों के सामने है। यदि x बराबर 15/13 y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि, अभी ये 2 शर्तें हमें सिद्ध करनी है। चलिए हल करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट उठाएंगे। चूंकि x बराबर 15/13 कामा y बराबर -2/11, इसलिए पहले हम ये मॉडुलस ऑफ x प्लस y निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x प्लस y माने 15/13 प्लस -2/11। ये मॉडुलस ऑफ निशान लगा लिया। 11 11 का लघुत्तम अभाज्य संख्याएं हैं, तो 11 33, 11 एकम 11, 3 14 इतना आ गया। 13 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 11 बार जाएगा। ऊपर 11 से गुणा करिए, 11 5 55, 11 कम 11 5 16, प्लस माइनस का गुणा माइनस। 11 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 13 बार जाएगा। 13 दूनी 26 हो जाएगा। अभी ये मॉडुलस का निशान भी लगाना है। तो अब देखिए 165 से आप 26 घटाएंगे, 15 में 6 गया 9 और यहाँ 5 बचा, 5 में 2 गया 3, 139/143। अभी ये मॉडुलस बराबर है, तो बराबर इतना ही आ जाता है 139/143। अब इसका दूसरा हिस्सा उठाते हैं, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। मॉडुलस ऑफ x बराबर क्या मान दिया गया था? मॉडुलस ऑफ 15/13। तो ये बराबर हो जाएगा 15/13, ठीक है। और तथा मॉडुलस ऑफ y बराबर दिया गया है, तो मॉडुलस ऑफ -2/11।
तो बराबर 2/11 हो जाएगा। तो इसलिए मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y बराबर, इसका मान 15/13 निकल गया प्लस इसका मान 2/11 निकला। तो फिर वही काम 13 और 11 का लघुत्तम 143 होगा। 13 का 11 बार, 11 पचे 55, 11 एकम 11 5 16, 11 का 13 बार, तो 13 दूनी 26। तो इस प्रकार निकल के आता है 6 5 11, 6 2 8 1 9 और ये 1/143। तो ये मान निकल के आया 191/43 और ये निकला था 139/43। तो जो ये मान है इसका क्या निकला 139/43 और जो इसका मान है ये क्या निकला, ये निकल के आया है। तो ये मान बड़ा है और ये मान छोटा है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, कहा जाएगा अतः मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। तो पहले कथन का सत्यापन हो गया। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में कहा गया था मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई बराबर मॉडुलस ऑफ x इंटू मॉडुलस ऑफ y। चलिए भाई पहले हम निकालते हैं मॉडुलस ऑफ, चूंकि मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई, तो x का मान दिया गया था मॉडुलस ऑफ ये 15/13 गुणित -2/11। तो ये अब भिन्नों का गुणा हो रहा है, तो कुछ अभी कट तो नहीं रहा, पहले कटना देखते हैं। तो -15 दूनी 30/13, 11 143 वही मॉडुलस ऑफ हो गया। तो ये बराबर आ गया 30/143। इसी प्रकार दूसरा पक्ष उठा लेते हैं मॉडुलस ऑफ x इंटू मॉडुलस ऑफ y, तो बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 15/13 इंटू y का मान रखेंगे तो मॉडुलस ऑफ -2/11। तो इसका निरपेक्ष मान है 15/13 गुणित इसका है निरपेक्ष मान 2/11। तो 15 दूनी 30/13, 11 143। तो इस प्रकार दोनों स्थितियों में उतना ही मान देखो आ गया है। तो हम लिख सकते हैं अतः मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई बराबर मॉडुलस ऑफ x इंटू मॉडुलस ऑफ वाई। ये भी सत्यापन आपका हो जाता है, इसको भी आपने प्रूव्ड लिख दिया, ये सत्यापन आपका हो गया। तो निरपेक्ष मान निकालने का मतलब अभी तक क्या विद्यार्थियों ने सीखा, निरपेक्ष मान का मतलब हो गया संख्यात्मक मान, अर्थात दिया गया मान शून्य से कितनी दूर है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, अब देखिए एक नए प्रकार के सवाल तुम्हारे सामने आ गए हैं। निम्न के ठीक बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। चलिए भाई बीच की परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक बीच की। तो आप चलिए हल करेंगे। फर्स्ट -1 और 1 के ठीक बीच की एक परिमेय संख्या। तो जब दो संख्याएं आपको दी जाएं और बीच की एक परिमेय संख्या पूछी जाए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। क्या लिखेंगे आप, -1 प्लस दूसरी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। तो अभी देखिए यहाँ पे -1 और +1 तो कट जा रहा है, तो 0/2 हो गया। तो 0 में 2 का भाग लगाओगे तो 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर तो भाई 0 आ गया। अब आते हैं सेकंड में, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। 1/3 तथा 1/2 के ठीक बीच की एक परिमेय संख्या। तो अभी तुमको हमने क्या तरीका बताया
कि जब दो संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकाला जाए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 1/3 + 1/2 को आधा कर दीजिए। चलिए भाई, तो बटे 2 तो ऐसे ही लिखेंगे। अभी ऊपर भिन्न का जोड़ हो रहा है तो ऊपर 3 और 2 का लासा हो जाएगा 6। 3 से 2 गुना हो गया तो ऊपर 2 गुना हो जाएगा। 2 से 3 गुना हो गया तो ऊपर 3 गुना, तो 3 × 3। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, अंश हो गया 3 × 2 = 5/6। अभी इस हर को हम 2/1 कह सकते हैं। जब इसको हम 2/1 कह देंगे, बटा 1 लगा दिया, तो ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है। भिन्न में भिन्न का भाग लगाएंगे तो पलट के गुणा हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है। तो अभी कुछ कट नहीं रहा है, तो 5 × 5 / 6 दूनी 12। तो इस प्रकार 1/3 तथा 1/2 के ठीक बीच की एक परिमेय संख्या निकल आई कितनी, 5/12। तो यदि आपको ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ करके आधा कर देते हैं, अर्थात 2 से भाग लगा देते हैं।